तो दोस्तों, आपका फिल्मी टीटी चैनल पर स्वागत है और आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं 2024 में आई सीरीज हीरा मंडी को। सीरीज से जुड़ी सारी बातें मैं एक्सप्लेनेशन के आखिर में करूंगा। इससे पहले मैं आपको सुनाता हूं इस सीरीज की कहानी। तो सीरीज की शुरुआत में हम रेहाना नाम की हीरा मंडी की मुख्य तबायफ को देखते हैं, जिन्हें सब हुजूर कह के पुकारते थे। रेहाना अपनी बहन मल्लिका के बच्चे इमाद को लेके उसे बिना बताए कुतुबुद्दीन नाम के आदमी को बेच देती है। मल्लिका की जब नींद खुलती है तो वो इमाद को हर जगह ढूंढती है, पर वो उसे कहीं नहीं मिलता। रेहाना से पूछने पर वो बताती कि बे औलाद नवाब को मैंने उसे बेच दिया, वो उसकी अच्छी परवरिश करेंगे। मल्लिका कहती है, आपने हमसे हमारी औलाद छीनी है, एक दिन मल्लिका आपसे आपका सब कुछ छीन लेगी। अब कहानी 25 साल आगे जाती है, जहां हम देखते हैं कि अब सब कुछ मल्लिका का है और अब वो हुजूर है हीरा मंडी के शाही महल की। उस्ताद नाम का दलाल एक अंग्रेज को लाता है जिसके पास ग्रामोफोन था, जो कि इच्छा जताता है कि वो मल्लिका जान की बेटी बिब्बो जान का गाना रिकॉर्ड करना चाहता है, जो कि पूरे मुल्क में सभी सुनेंगे। मल्लिका जान कहती हैं, हमें घर घर मशहूर होने की कोई जरूरत नहीं, हम चांद हैं जो कि दिखता तो खिड़की से है मगर कभी किसी के बरामदे में उतरता नहीं है। हम तबाइफे रानी हैं लाहौर की, हर नवाब राजा हमारे दर पर सलाम ठोकता है, जो भी हमें सुनना चाहे यहाँ आके सुने। हीरा मंडी में बड़े बड़े नवाब और राजा आते थे और तबाइफों का मुजरा देख अपना मनोरंजन करते थे। किसी नवाब को कोई एक तबाइफ पसंद आ जाती तो वो उसके साहब बन जाते हैं और फिर वो तबाइफ उन्हें हर तरह से खुश करती थी। मल्लिका जान की छोटी बहन वाहिदा आती है बिब्बो की कमाई लेके, तो मल्लिका कहती कि इतना कम क्यों है, कहीं तुमने चुराया तो नहीं। मल्लिका जान की देखभाल करने वाली 2 महिलाएं सत्तो और फत्तो वहीदा की तलाशी लेती हैं तो उन्हें कुछ नहीं मिलता। वहीदा रोते और चिल्लाते हुए चली जाती है कि चोर नहीं है हम, चोर नहीं है हम। फिर अगले पल हमें देखने मिलता कि उसने वाकई में चोरी की थी। मल्लिका जान की एक और बेटी थी जिसका नाम था आलमजेब, जो कि शायरा बनना चाहती थी, लेकिन मल्लिका उसे तबायफ बनाना चाहती थी। मल्लिका जान आलमजेब से कहती कि अब तुम्हारी नतुतराई की जाएगी, तो आलमजेब मना करती है कि वो तबायफ नहीं बनेगी, शायरा बनेगी। मल्लिका जान कहती कि जब हम छोटे थे तो हमने भी यही कहा था अपनी अम्मी से, हमारी भी किसी ने नहीं सुनी थी। आपकी नत उतराई तो होगी ही, आप तैयार रहिए। मल्लिका जान की एक सौतेली बेटी थी लज्जो। जब वो 6 साल की थी तब उसकी बुआ ने उसे यहाँ लाके बेच दिया था, फिर मल्लिका ने ही उसे पाला पोसा। जोरावर नाम का एक नवाब था जिससे लज्जो प्यार करती थी और उसी से शादी भी करने वाली थी। अब इसके बाद हम नवाब ताजदार को देखते हैं, जो कि हाल ही में विदेश से लौटे हैं कानून की पढ़ाई करके और अब लाहौर में ही रहकर नौकरी करना चाहते हैं। पर उनके पिता का कहना था कि हमारा इतना बड़ा व्यापार है, इसे संभालो, पर ताजदार को खुद से ही सब करना था। ताजदार के समर्थन में उसकी दादी हमेशा उसके साथ रहती थी और वो ताजदार से बेहद प्यार करती थी। दादी ताजदार से कहती हैं, अब तुम्हें हीरा मंडी जाना चाहिए, वहाँ तुम्हें प्यार सिखाएंगे। तो ताजदार कहता, वहाँ प्यार नहीं अय्याशी सिखाई जाती है और मुझे वो जगह बिल्कुल पसंद नहीं, मैं वहाँ कभी नहीं जाऊंगा। इस वक्त अंग्रेजों का राज था, तो सभी नवाब ये सोचते थे कि अंग्रेज हैं तो हम हैं, अंग्रेज चले गए तो कुछ नहीं रहेगा, इसलिए उनसे बना के रखें तो ही अच्छा है। ताजदार का इससे उलट सोचना था कि अंग्रेज गए तो आजादी होगी और गुलामी की जिंदगी नहीं जीनी पड़ेगी। अब हम देखते हैं कि मल्लिका जान से मिलने ऑफिसर कार्टराइट आते हैं, जो कि कहते हैं कि उनके यहाँ जलसा रखा गया है तो कोई लड़की भेज दो नाचने के लिए। मल्लिका जान उस पर हंस के उसका खूब मजाक बना के अपने यहाँ से किसी को भी भेजने से मना कर देती हैं। ये बात कार्टराइट को बहुत बुरी लगती है कि उसने एक ब्रिटिश ऑफिसर को मना कैसे कर दिया। मल्लिका जान उसे यह एहसास दिलाना चाहती थी कि हीरा मंडी में अंग्रेजों का नहीं, मल्लिका जान का सिक्का चलता है। ताजदार के यहाँ मुशायरा था तो मल्लिका जान को भी बुलाया गया था, तो वो आलमजेब को भी साथ चलने कहती हैं, लेकिन आलम बहाना बना देती है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, क्योंकि वो जानती थी कि अम्मी उसे नवाबों से मिलाने ले जा रही हैं। आलमजेब को शायरी बहुत पसंद थी, तो मल्लिका जान बताती कि वहाँ तुम्हारे पसंदीदा शायर भी आ रहे हैं, पर आलम ने तो बहाना बना दिया था तो अब वो साथ जा नहीं सकती थी। आलमजेब को तो अपने पसंदीदा शायर की शायरी सुनने तो जाना ही था, तो वो छुप छुपा के ताजदार के घर पहुंच जाती है। तभी वहाँ ताजदार की नजर आलमजेब पर पड़ती है और फिर उन दोनों की नजरों से नजरें मिल जाती हैं और कुछ पल के लिए दोनों एक दूसरे में खो से जाते हैं।
घर वापस आते वक्त आलमजेब की चोरी पकड़ी जाती है, पर मल्लिका जान जो कि छोटी से छोटी बात पर सजा दे देती थी, वो उसे कुछ नहीं कहती। अगले दिन मल्लिका जान आलमजेब की सारी शायरी की किताबें फिकवा देती हैं सजा के तौर पर, क्योंकि आलमजेब की जान उन्हीं में बसती थी। वली नाम के नवाब बिब्बो जान के साहब थे, मतलब वली साहब को बिब्बो जान पसंद थी। दोनों में गपशप चली रही थी कि तभी वली साहब कहते हैं कि अब हमें जाना होगा, हेंडरसन के साथ मीटिंग है, शहर में तनाव है, कुछ बागी धरना दे रहे हैं, हमें तो डर है कि आज हेंडरसन शूट एंड साइड का ऑर्डर न दे दे। हम उन्हें रोकने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बागी भले सरफिरे हैं पर हैं तो अपने लोग ही ना। अगले दिन आलमजेब और बिब्बो जान किताब की दुकान जाते हैं नई किताब लेने। बिब्बो जान वहां से निकल के हामिद साहब से मिलती हैं और उनको वो पूरी जानकारी देती हैं जो कुछ भी नवाब वली ने बताई थी। दरअसल हामिद साहब और उनके साथी सब स्वतंत्रता सेनानी थे और अंग्रेजों के खिलाफ आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, और बिब्बो जान उनका साथ दे रही थी ऐसे ही जानकारी देके। वो उन्हें बंदूक देती है ताकि अगर अंग्रेजी अफसर हमला करें तो वो अपना बचाव कर सकें। उधर आलमजेब को ताजदार मिल जाता है तो उन दोनों में नैन मटक्का होना शुरू हो जाता है, लेकिन आलमजेब को यह नहीं पता था कि वो नवाब है, और न ही ताजदार को पता था कि आलमजेब उस जगह से है जिस जगह से वो बेहद नफरत करता है। आलमजेब किताब घर से बाहर निकलती ही है कि तभी आंदोलनकारी और पुलिस में भिड़ंत हो जाती है और दंगे शुरू हो जाते हैं। आलम को उस दंगे से बचाने के लिए ताजदार बीच में आता है और पुलिस की खूब लाठी खाता है, लेकिन आलम मौका देख वहां से खिसक लेती है। ताजदार को वहां आलमजेब का रुमाल पड़ा मिलता है तो वो उसी की महक लेने लगता है, क्योंकि उसमें आलमजेब की खुशबू थी। अब कहानी फिर से 25 साल पीछे जाती है, जहाँ हम देखते हैं कि रेहाना मल्लिका को गरिया रही होती है कि तुझसे अपना साहब तो संभलता नहीं, मेरे साहब जुल्फिकार का बिस्तर गर्म करने चली है, याद रख हमारी उतरन पहनने की भी औकात नहीं तेरी। मल्लिका कहती कि जुल्फिकार साहब और हमारा सिलसिला तो बहुत पहले से चल रहा है, अब आप खुद ही जाने कौन किसकी उतरन पहन रहा है। रेहाना मल्लिका को बेचने का फैसला कर लेती है तो इस बात पर मल्लिका को गुस्सा आ जाता है और वो रेहाना को मार डालती है। तभी वहाँ जुल्फिकार साहब आ जाते हैं जो कि पहले तो मल्लिका पर खूब गुस्साते हैं, लेकिन फिर उसकी मदद करते हैं रेहाना की लाश ठिकाने लगाने में। मल्लिका रेहाना की लाश झूमर से लटका देती है ताकि लगे कि उसने खुदकुशी कर ली, और फिर जोर जोर से रोने का नाटक करती है। ये सब करते हुए रेहाना की बेटी फरीदन देख लेती है, लेकिन उस वक्त उसे समझ नहीं थी कि उसने क्या देखा। पुलिस को मल्लिका पर शक था क्योंकि उसके उंगलियों के निशान रेहाना की लाश पर मिले थे, तो पुलिस उसे हिरासत में ले लेती है। नवाब जुल्फिकार पुलिस को घूस देके मल्लिका जान को छुड़ा लेते हैं। अब कहानी वर्तमान में आती है, जहाँ हम देखते हैं कि मल्लिका जान रेहाना की बरसी मनाने जाती हैं ख्वाबगा महल में। नवाब सामी अली ने बहुत मोहब्बत के साथ ये ख्वाबगा रेहाना को दिया था उपहार के तौर पर। वहीदा मल्लिका जान से कहती कि अब हम यहीं रहेंगे, आप मुझे इस हवेली की चाबी दे दो। मल्लिका जान कहती कि इस हवेली का मामला अभी भी अदालत में है, सामी साहब की बेगम भी इस हवेली की दावेदार हैं, एक बार फैसला हमारे हक में आ जाए हम आपको चाबियां दे देंगे। अब हम देखते हैं लज्जो को, जो कि सज धज के अपने महबूब जोरावर से मिलने जा रही होती है। यहाँ पता चलता है कि लज्जो जितना दिखाती है कि उसे जोरावर से और जोरावर को उससे कितना प्यार है, वो सब दिखावा है। दरअसल लज्जो को तो जोरावर से बेइंतहा प्यार था, लेकिन जोरावर किसी और लड़की से शादी करने वाला था, लेकिन लज्जो ये मान ही नहीं पा रही थी कि जोरावर उससे प्यार नहीं करता। उधर ताजदार इत्र की दुकान पर पहुंच जाता है ये पता करने कि रुमाल में जो खुशबू है वो किस इत्र की है और कौन कौन लगाता है ऐसा इत्र। वहीं पर आलमजेब की नौकरानी साइमा खड़ी थी तो वो समझ जाती है कि ये रुमाल तो आलम का है। घर आकर आलम को रुमाल देते हुए वो सब कुछ बताती है कि एक लड़का आपको ढूंढ रहा है आपकी खुशबू से। तो आलमजेब समझ जाती है कि वही होगा जिससे नैनो से नैना मिले थे। वाहिदा की भी एक बेटी थी जिसका नाम था शमा, लेकिन वाहिदा चाहती थी कि वो उसे अम्मी नहीं आपा बुलाए। ऐसा करने का कारण ये था कि अगर सबको पता चलता कि वाहिदा की इतनी बड़ी बेटी है तो बाजार में उसका मोल घट जाता, मतलब बाजार में वाहिदा की कीमत कम हो जाती और उसे लोग नहीं पूछते। जोरावर की शादी तय हो चुकी थी और लज्जो को दावतनामा मिला था महफिल सजाने का, तो लज्जो सोचती कि वो जरूर जाएगी और इतना अच्छे से नाचेगी कि लोग देखते रह जाएंगे।
लज्जो जोरावर की शादी में जाती है और वहाँ नाचते गाते हुए अपने दर्द का इजहार करने लगती है, लेकिन जोरावर उसकी बेइज्जती पे बेइज्जती किए जा रहा था। जोरावर उसे थप्पड़ मार देता है और तभी मल्लिका जान वहाँ आ जाती हैं और कहती हैं कि आप इससे माफी मांगिए। जोरावर कहता है, हम एक तबायफ से माफी नहीं मांगेंगे जिसकी औकात हमारे दरवाजे तक आने की नहीं, हमने उसे अपने बिस्तर तक आने दिया। इसमें इसकी खुशकिस्मती है कि हमने इस पर हाथ उठाया। नवाब जोरावर अली खान जब जूता भी मारता है ना तो सोने का मारता है मल्लिका जान। मल्लिका जान कहती हैं, तुझे अपने खून पे बहुत नाज है ना, तो सुन, तेरी पैदाइश बाजार की है, तेरा खानदान कोठे का है, तेरा खून तबायफ का है, तू तबायफ मल्लिका जान की नाजायज औलाद है। यहाँ राज खुलता है कि रेहाना ने जो मल्लिका जान के बच्चे को बेचा था, जोरावर वही बच्चा है। मल्लिका जान कहती कि अब तक बेटा खोने का गम था, अब से बेटे के होने का गम होगा। घर जाते वक्त ज्यादा शराब पीने की वजह से लज्जो अपने प्राण त्याग देती है। हीरा मंडी में एकदम मातम सा छा जाता है। अब हम देखते हैं कि रेहाना की बेटी फरीदन आ जाती है, जो कि हूबहू रेहाना जैसी ही लगती थी। वो आई थी मल्लिका जान से अपनी अम्मी जान की मौत का बदला लेने और वो सब कुछ हासिल करने जो उसकी अम्मी का था। अब कहानी फिर से पीछे जाती है, जहाँ हम देखते हैं कि वाहिदा मल्लिका से कहती है कि ख्वाबगाह के कागजात पर दस्तखत करके ख्वाबगाह हमारे नाम कर दीजिए। अब इस बात पर दोनों बहनों में बहस हो जाती है, क्योंकि सब कुछ मल्लिका ने ले लिया था और वाहिदा के नाम कुछ नहीं था। वाहिदा धमकी देती कि अगर दस्तखत नहीं किया तो हम पुलिस में गवाही दे देंगे कि रेहाना आपा का खून आप दोनों ने ही किया है। ये सुनकर जुल्फिकार साहब पेन की नोक से वाहिदा के चेहरे पर हमला कर देते हैं, ये बताने के लिए कि अगर कोई ऐसी हरकत की तो इससे भी बुरा कुछ हो सकता है। ख्वाबगाह का केस अदालत में चल रहा था तो मल्लिका जान पर इल्जाम थे कि उन्होंने ख्वाबगाह धोखे से हड़पा है। मल्लिका जान कोर्ट में कहती हैं कि सामी साहब ने यह हवेली रेहाना को उपहार के रूप में दी थी, रेहाना नहीं रही तो उस पर हमारा हक बनता है। काफी बहसबाजी होती है और अंत में मल्लिका जान कहती कि हवेली की चाबी तो मेरे पास है, इनके पास कुछ हो तो पेश करें और जरा ये भी पता लगाएं कि समी साहब का बेटा उनकी जायज औलाद है भी या नहीं। इस बात पर उनका बेटा भड़क उठता है और मल्लिका जान को मारने के लिए उसका गला पकड़ लेता है। यहीं से बाजी पलट जाती है और ये सब देखते हुए फैसला मल्लिका जान के हित में आ जाता है और हवेली उसकी हो जाती है। ख्वाबगाह मल्लिका जान का हो गया था, लेकिन मल्लिका हवेली सामी साहब की पत्नी को दे देती है। वहीदा पूछती कि आपने ऐसा क्यों किया, तो मल्लिका जान कहते कि कानूनी तौर पर हवेली फरीदन की है, अगर उसने मुकदमा कर दिया तो हम जीत नहीं पाएंगे और हार हमें बर्दाश्त नहीं। वाहिदा इतने सालों से इंतजार कर रही थी कि ख्वाबगाह उसका होगा, लेकिन उसके अरमानों पर पानी फिर गया तो अब उसे और नफरत हो जाती है अपनी बहन मल्लिका जान से। फरीदन पैसे देकर ख्वाबगाह खरीद लेती है और अब वो मल्लिका जान की पड़ोसन बन जाती है, जो कि उसका जीना मुश्किल करने वाली थी। उस्ताद फरीदन के पास जाकर खबर देता है कि आपकी ही तरह एक अंग्रेज ऑफिसर कार्टराइट भी मल्लिका को बर्बाद करना चाहता है, तो आप उससे हाथ मिला लीजिए। अब हम देखते हैं कि आलमजेब किताब घर जाती है ताजदार से मिलने, तो तब उसे पता चलता है कि वो कोई किताब घर का मुलाजिम नहीं बल्कि नवाब है। हम देखते हैं कि ताजदार का साथी उसे उन लोगों के पास ले जाता है जो आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे। मोहम्मद वली साहब ने एक पार्टी रखी थी तो बिब्बो जान के साथ आलम भी वहाँ जाती है, ये सोच के कि सारे नवाब वहाँ आएंगे तो ताजदार भी जरूर आएगा। फरीदन भी वहाँ पहुँच जाती है नवाब वली को अपना साहब बनाने के लिए बिब्बो जान से छीनकर। फरीदन जानती थी कि आलमजेब का ताजदार से चक्कर चल रहा है, तो वो आलम से उसी के बारे में थोड़ी बहुत बातचीत करती है। आलमजेब को वहाँ ताजदार मिल जाता है और फिर उनमें प्यार भरी बातें होती हैं, वैसी ही बातें जैसे नए नए प्यार में पड़े लोग करते हैं। फरीदन ताजदार से मिलकर कहती कि अगर अपने प्यार से दोबारा मुलाकात करनी है तो कल हीरा मंडी की दरगाह पर आ जाना। यही चीज फरीदन ने आलमजेब से भी कही थी, तो अगले दिन वो दरगाह के बाहर ताजदार का इंतजार कर रही होती है। काफी इंतजार करने के बाद वो नहीं आता तो आलमजेब फरीदन से शिकायत करने जाती है कि आपने हमसे झूठ कहा। फरीदन उसे दूरबीन से दिखाती कि ताजदार आया हुआ है, लेकिन भीड़ में आप उसे मिल नहीं पाए और अब तो अगले हफ्ते ही मुलाकात हो पाएगी। फरीदन मल्लिका जान से सब कुछ छीनना चाहती थी, इसलिए उसने आलम से दोस्ती करी और उसे उसके प्यार से मिलाने की कोशिश करी ताकि धीरे धीरे आलम उसकी तरफ हो जाए।
अब अगले दिन फरीदन कार्टराइट के पास जाती है और उसके सामने मेलोड्रामा करते हुए कहती कि मल्लिका ने मेरी माँ को मारा है, मैं उसके खिलाफ शिकायत दर्ज करना चाहती हूँ। फरीदन अपने आंसू बहाकर उसे अपना कंधा बनाते हुए उसे रिझाना भी शुरू कर देती है ताकि वो रेहाना का केस फिर से ओपन करवा सके। नवाब जुल्फिकार मल्लिका जान के पास आते हैं ये खबर देना कि फरीदन कार्टराइट के साथ मिलकर फरीदन के कत्ल के केस की फाइल दोबारा खुलवा रही है। आज से 25 साल पहले हमने आपको रेहाना की केस की फाइल दी थी, अब वो कहाँ है? अगर वो फाइल मुझे नहीं मिली तो आप इसी फव्वारे में बेजान नग्न तैरती नजर आएंगी। मल्लिका जान ने वो फाइल वहीदा को दी थी तो वहीदा कहती कि वो फाइल तो हमने तभी जला दी थी। तो ये सुनकर मल्लिका को सुकून मिलता है कि फाइल ही नहीं है तो कोई सबूत भी नहीं है कि रेहाना का खून हमने किया था। फरीदन को आज तक किसी ने नहीं छुआ था तो वो अब अपनी नथ उतराई का ऐलान करती है। ऐसा उसका कहना था कि किसी ने नहीं छुआ, लेकिन इतने सालों से वो इसी लाइन में थी तो ये नामुमकिन था कि किसी ने कुछ भी किया ही ना हो, तो वो साफ तौर पे झूठ बोल रही थी। नथ उतराई की रस्म सिर्फ कुंवारी लड़कियों की होती थी, लेकिन फरीदन ये नियम तोड़ते हुए ये रस्म निभाने जा रही थी। ये वो इसलिए कर रही थी ताकि सारे नवाबों से जान पहचान बढ़ जाए जब वो उसका मुजरा देखने आए। मल्लिका जान बिब्बो जान का आखिरी मुजरा रखवा देती हैं उसी दिन जिस दिन फरीदन की नथ उतराई होनी थी। जब किसी तबाइफ का आखिरी मुजरा होता है तो सारे नवाब उसका आखिरी मुजरा देखने आते हैं। तो मल्लिका का यही प्लान था कि हर कोई बिब्बो जान को देखने आए और फरीदन के पास कोई जाए ही ना, और ऐसा होता भी है। फरीदन के यहाँ एक भी नवाब नहीं जाता और उसका सारा प्रोग्राम खराब हो जाता है, जिससे कि उसे बहुत गुस्सा आता है कि मल्लिका जान ये बाजी जीत गई। लेकिन फरीदन यहीं रुकने वाली नहीं थी। अब क्या करे कि फरीदन मल्लिका जान को सबक सिखाने के लिए, ये आपको अगले भाग में जानने मिलेगा जो कि शायद अब तक नहीं आया होगा, और अगर आ गया होगा तो आपको दूसरे भाग का लिंक पिन कमेंट में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो जल्दी से जाइए और देखिए हीरा मंडी की कहानी दूसरे भाग में।